फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और सुबह सुबह है ना दिशानी के पापा भी निकल गए हैं और दिशानी अभी भी सो रही है और अभी तक मेरा बस चाय वाय पीना ये सब कुछ ही हुआ है। तो सबसे पहले अभी मैं घर को झाड़ू लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है ना फिलहाल मैं सारे जो पैरदान वगैरह है ना वो सब कुछ मैं उठा के एक जगह पे रखूंगी, फिर जाके पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो नीचे व्हाइट कलर है तो बहुत ज्यादा गंदा भी होता है और इसको बहुत ज़्यादा साफ भी करना पड़ता है और नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है। हमेशा 2-3 बार तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो दिशानी अभी भी है ना सो रही है, तो इसी वजह से उस रूम का झाड़ू लगाने के बाद मैंने उस रूम को बंद कर दिया है ताकि मैं बाहर कुछ भी काम करूँ तो आवाज़ अंदर तक ना जाए। नहीं तो अगर सुबह में दिशानी उठ जाती है ना तो वो इतना ज़्यादा परेशान करती है, मुझे ढंग से कोई भी काम नहीं करने देती है। इसी वजह से जब तक वो सोई रहे ना मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम मैं ख़त्म कर लूँ उसके उठने से पहले ही, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैं इस रूम में आ गई हूँ। तो इधर है ना ये वाला जो मैट है ना इसको मैं बिछा के रखती हूँ और इस पे कभी कभी नीचे बैठना उठना, फिर दिशानी नीचे बैठ के खेलती वेलती है तो इस पे आसानी से हो जाती है। और ये जो मेरा ड्रेसिंग है ना इसके पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और सारा रूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाइट है नीचे, तो इसी वजह से है ना बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। तो दिन में 2-4 बार तो मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ। कब कब झाड़ू लगाती हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अच्छे से सारे रूम को मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है। अब चलिए बाहर की ओर और बाहर तक जाती हूँ झाड़ू लगा के, फिर जाके पूरा जो मेल वेल है ना वो इकट्ठा करके इसको सुपड़ा में उठा लूँगी, फिर जाके बाहर फेंक दूँगी। तो चलिए देख सकते हो कितना ज़्यादा मेल, और ये है ना वाइट वाइट सा कैसा अजीब सा मेल होता है, वो कहाँ से आता है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अभी है ना मैंने घर के कोने कोने में पूरा झाड़ू जो है लगा लिया है और कोने कोने से मेल भी निकाल लिया है। तो चलिए अभी इसको मैं बाहर फेंकती हूँ। और बाहर देख सकते हो अभी है ना धूप निकल गई है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है। तो सुबह है ना 8 बजे के बाद से और दोपहर तक में कोई अंतर नहीं है, सेम धूप ही होती है, ज़्यादा कम बीच बीच में होता रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कचरा जो है वो फेंक दिया है। तो बस अब नीचे का भी जो पोर्शन है ना उसको मैं अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। वैसे तो नीचे मेरा इतना ज़्यादा कचरा नहीं हो रहा था, फिर भी मैं सोच रही हूँ एक बार अच्छे से झाड़ू लगा के इस पूरे जगह को अच्छे से धो लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने ना सुबह सुबह है ना कैन बाहर किया था ताकि कैन वाला भैया आए और पानी डाल के जाए, पर ना आज है ना पानी भी नहीं आया है और इसमें थोड़ा सा पानी रखा हुआ है अभी भी बचा हुआ है और मैंने अंदर कुछ बोतलें भी भर रखी है। तो इतनी तो मुझे दिक्कत आएगी नहीं। तो पानी वाले भैया पता नहीं कब तक आएंगे, उसी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर देखिए यहाँ पर 2 बाल्टी रखी हुई थी तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं डाल दूँगी पानी। पानी मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरे पैरों में हो गया था ऐसा अजीब सा धूल धूल सा, और अभी मैं करने वाली हूँ मोपिंग। तो इसी वजह से ना पूरे घर में, नहीं तो फिर पैरों का मेल चिपक जाता, तो इसी वजह से मैं अच्छे से पोछे को धो के फिर जाके यहाँ पर कर रही हूँ मोपिंग। तो देखिए मैं ना कभी कभी मैं मतलब हाथ से भी कर लेती हूँ, मैं जानबूझ के ही करती हूँ ये सब कुछ। मेरे पास बड़ी वाली मोपिंग रखी हुई है डंडे वाली, तो उससे मैंने नहीं किया है क्योंकि हाथ से है ना मैं बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट कर भी लेती हूँ। और कभी कभी ये सब कुछ मैं जानबूझ के ही इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पोछा अगर बैठ के लगाओ ना तो इससे बहुत ज़्यादा बॉडी में भी मतलब अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं मोपिंग कर रही थी बेड बैठ के, लेट लेट के अच्छे से हर कोने कोने पे। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैंने कर लिया है, सारा पोछा लगा लिया है घर का। और मैं बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी भी लग रही थी क्योंकि ना पोछा लगाते लगाते चली गई थी लाइट। मैंने फ़ैन ऑन किया था सारे घर का, पर लाइट चली जाने के कारण है ना अभी फ़िलहाल दिशानी भी उठ जाएगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फ़ैन बंद हो गया है, एसी बंद हो गया है, तो दिशानी भी उठ जाएगी अभी फ़िलहाल। तो अभी है ना बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम पे लाइट चली गई है, इसी वजह से अब मेरा काम भी अधूरा रह जाएगा। पर दिशानी अभी उठ जाएगी क्योंकि अभी भी मेरे बेसिंग में बर्तन का ढेर पड़ा हुआ है, तो वो सब कुछ भी मुझे धोना है। तो यहाँ पर है ना मैंने पानी ढोल दिया है 2 बाल्टी करीबन,
और फिर जाके वाइपर से मैं अच्छे से पानी को निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि ना यहाँ पे भी मैं मोपिंग ही कर लेती, पर है बात ये कि यहाँ पर बहुत सारा सामान वामान रखा है, तो मुझे इन सब चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके बाद में रखना है। तो अभी सारे घर का है ना लाइट देखिए बंद है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अलग ही अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो मैंने सारे जगह पे अपना जो पैरदान है वो सब कुछ बिठा लिया है। फिर वॉशिंग मशीन में मैंने डाले थे कपड़े, तो वो सारे कपड़े मैं अभी सुखाने जा रही हूँ। धुल गए हैं, तो दिशानी के ही ज़्यादातर कपड़े थे यहाँ पर, तो वही सब कुछ मैं सुखा रही हूँ। और अभी है ना धूप इतनी तेज़ है ना कि ये कपड़े है ना मुझे हार्डली मतलब आधे घंटा चाहिए होगा इसको सूखने में, तो मैं इसको उठा भी लूँगी जल्दी जल्दी। और फिर देखिए कपड़े सुखाते सुखाते पीछे से जा रही है ट्रेन। तो बस मैं गाना सुनते सुनते नहीं करती हूँ घर के काम, मैं ट्रेन की आवाज़ सुनते सुनते करती हूँ घर के काम। तो चलिए, सबका अपना अपना हैबिट है, और मुझे है ना पहले पहले बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी मैं ट्रेन के आवाज़ से। तो अभी है ना थोड़ा बहुत मुझे भी हो गया है कि सुनना ही पड़ेगा। तो अभी देख सकते हो बहुत सारा बर्तन है, और दिशानी ना अभी उठ के चिल्ला रही है क्योंकि वो उठ गई है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो देखिए मेरे पीछे है। लाइट जाने के बाद दिशानी भी उठ गई थी, और फिर जाके बर्तन धो के फिर मैं नहा धो के आ गई थी। फिर मैंने दिशानी को नहला दिया था, और अभी उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो सो नहीं रही है। और दिशानी के पापा तो आज घर पे है नहीं, तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी खाना बनाने। पर ये देखिए इसका अब सोने का कोई नाम नहीं है, और जब तक ये सोएगी नहीं ना मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी किचन में। तो लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई थी आज, क्योंकि ना ऐसे तो लाइट जाती नहीं है, पर आज पता नहीं क्या हुआ था, लाइट चली गई थी। और लाइट का इंतज़ार करते करते टाइम भी हो जाएगी, इसी वजह से मैंने सारा जो काम है फटाफट कर लिया था। तो चलिए आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, दिशानी को लेके ही मैंने बर्तन जो है ना सब कुछ धो दिया था, पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो करंट जाते ही ना मेरे मोबाइल का बैटरी भी डेड हो गया था, और मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि मोबाइल में चार्ज नहीं है, तो इसी वजह से ना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई। खैर छोड़िए। और देखिए यहाँ पर पूरा जो घर है ना अच्छे से क्लीन हो चुका है, और अब जाके लाइट भी आ चुकी है, तो अब जाके कहीं अच्छा लग रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। दिशानी के पापा नहीं है घर पे, तो फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो जब भी कोई घर पे नहीं होता है ना, तो मैं पुलाव टाइप, खिचड़ी टाइप ऐसा कुछ बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं अपने लिए है ना इतना ज़्यादा कुछ तामझाम बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो फ्रेंड्स अकेली जब भी मैं घर पे रहती हूँ ना, मेरा खाना खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है। क्या बनाती हूँ क्या खाती हूँ कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ना अकेले अकेले कुछ बना के खाने का भी मन नहीं करता है। तो किस किस का ऐसा होता है जब भी अकेले हो तो खाना बनाने का मन नहीं करता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैंने हरी मिर्ची, अदरक, प्याज, टमाटर और 1-2 छोटे छोटे आलू लिए थे, तो उसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर लिया है मसूर का दाल और चावल, तो इनको मैंने अच्छे से धो के भिगो के रख दिया है, देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल है ना जल्दी जल्दी मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है रिफ़ाइन ऑयल, और फिर जाके इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच घी। बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ना मेरे पास घी ख़त्म हो रखा है अभी फ़िलहाल, इसी वजह से। तो मैं घर पे नहीं थी, तो घी भी नहीं बन पाया है बहुत दिनों से। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं कुछ खड़े मसाले निकाल लेती हूँ। तो खड़े मसालों को है ना मैं इन डब्बों में रख देती हूँ एक साथ, क्योंकि मेरे पास स्पेस इशू बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिया है दालचीनी और तेज़पत्ता, सूखी 2 लाल मिर्ची, और अब जाके कुछ खड़े मसाले मुझे मसाले दाने में से ही लेना है। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची बस। और इधर मैंने रख ही लिया था पहले से तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्ची, और फिर इसके अंदर मैंने डाल लिया था थोड़ा सा दालचीनी का 1 टुकड़ा। तो चलिए अभी फ़िलहाल मेरा जो तेल है ना और घी है ना वो भी गर्म हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मैं दाल और चावल के साथ पानी मेज़रमेंट करके रख देती हूँ मैं पहले से ही, नहीं तो फिर पुलाव नहीं खिचड़ी बन जाएगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैंने डाल दिया है सारे मसाले तेल में, और अब मैं धीरे धीरे करके प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ये सब कुछ डालूँगी। डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लूँगी। तो ये है ना बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती है सच में।
तो हम लोग है ना, दिशानी के पापा और मैं, हम लोग ज़्यादातर है ना बहुत ही जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभार ये सब कुछ बना के खा लेते हैं और मन भी नहीं करता है तो ये सब कुछ ही बना के खाते हैं। फिर यहाँ पर 2 छोटे छोटे आलू कट किए थे तो उनको भी मैं तेल में डाल दूँगी और इन्हीं मसालों के साथ मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। तो देख सकते हो अभी फ़िलहाल मैं फ्राई कर रही हूँ और उधर मैंने पानी मेज़रमेंट करके रख दिया है। तो इसी वजह से अब जाके इसमें सूखे मसाले जाएंगे, जैसे हल्दी, नमक और लाल मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा हरी मिर्ची डाल दिया है पहले से ही। तो फ़िलहाल अभी मैं डाल रही हूँ टमाटर, और टमाटर के डालने के बाद ही जस्ट मैं डालती हूँ नमक डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और हल्दी। तो बस इसी से मसालों को अच्छे से मिला लूँगी और इसको भी अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मसाले जो है मेरे पक चुके हैं, आलू भी थोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब देर ना करते हुए इसके अंदर मैं डाल दूँगी दाल और चावल। तो चलिए डाल देती हूँ। और पुलाव है ना बहुत ही झटपट बनती है, बहुत ही, और अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छे से और टेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा कि नमक, हल्दी, मिर्ची सही है कि नहीं। और फिर जाके इसके अंदर मैंने डाल दिया है ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया। और बस अब कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और बस एक सीटी लगने पर ही पुलाव रेडी हो जाएगा। तो अभी चलिए बाद बाकी किचन का जो काम है ना, थोड़ा बहुत समटाना वमटाना ये सब कुछ कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ लस्सी। तो मेरे पास है ना 2 दिन से 3 दिन से दही रखा हुआ था तो वो ख़राब हो जाएगा नहीं तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिया है शक्कर। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में शक्कर को मैं पीस लूँगी और सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है इसी वजह से। और पुलाव के साथ है ना ये लस्सी वस्सी अच्छा ही लगता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैंने शक्कर को अच्छे से पीस लिया है। फिर अब इसी के अंदर मैं डाल दूँगी दही। तो यहाँ पर बहुत ही खट्टी दही थी मेरे पास तो इसी वजह से मैंने शक्कर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और फिर इसको भी मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसी के अंदर मैंने शक्कर के जो पेस्ट था उसके अंदर ही मैंने डाल दिया है दही को और अच्छे से इसको भी चला लिया है। तो देखिए यहाँ पर बन चुका है। अब बस और कुछ नहीं, इसमें ठंडा पानी मिला दूंगी और शक्कर तो मैंने पहले ही डाल दिया है। अब इसके अंदर ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डाल दूंगी तो बस हो जाएगा हमारा लस्सी। तो चलिए सिंपल तरीके से बना रही हूँ जल्दी जल्दी में। तो अभी इसको बना के फिर मैं रख दूंगी स्टोर करके, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में खाना खाऊंगी तब निकालूंगी और उसके साथ ही पुलाव के साथ ही इंजॉय करूंगी। तो चलिए फिलहाल इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ मिक्सी के जार में डाल के। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है एक बोतल और कांच की बोतल है तो इसके अंदर भर के मैं फ्रीज में रख दूंगी। तो चलिए अब मैं फ्रीज में इसे रख देती हूँ तो ये भी ठंडा ठंडा रहेगा और गरम गरम पुलाव के साथ ठंडा ठंडा लस्सी पीने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो चलिए फ़िलहाल अभी रख देती हूँ और फिर जाके मैं दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है ना पुलाव है ना बन चुका था। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है ना वो बंद कर दिया था। अब मैं किचन को थोड़ा सा समटा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी खाना बनाओ ना तो किचन तो थोड़ा बहुत गंदा होता ही है। और यहाँ पर 2-4 बर्तन भी मेरी हो गई थी तो उनको भी हाथों हाथ ही में धो के अच्छे से रख दूँगी ताकि मुझे बाद में ना करना पड़े। और अभी है ना दिशानी है ना बड़ी मुश्किलों से सोई है तो इसी वजह से वो नहा धो के अच्छे से फ्रेश हो गई थी। फिर जाके उसको मैंने सुला दिया था दूध पिला के तो वो सो रही थी और इस बीच में ये सारा काम कर रही थी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मेरा किचन जो है ना वो भी खाना बनाने के साथ साथ मैंने क्लीन भी कर लिया था। और हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी खाना बनाती हूँ ना तो उधर खाना बनता रहता है और मैं इधर क्लीन करती रहती हूँ तो इससे मेरा जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। फिर यहाँ पर लिया है मैंने खीरा तो उसको मैं अब कट करूँगी। तो पुलाव के साथ लस्सी खीरा इनका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी कट करके इसको मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी अभी फ़िलहाल। और दिशानी के पापा भी आएंगे थोड़ी देर बाद तो उनको भी दे दूँगी। तो एक साथ कट करके रखती हूँ तो वो भी खा लेते हैं, 1-2 घूमते फिरते भी। और अभी गर्मियों के टाइम पे ये खाना अच्छी बात भी है तो इसको मैं अभी फ़िलहाल रख रही हूँ फ्रीज़ में। और फिर ना यहाँ पर किचन में मेरा लास्ट काम बचा था, वो था दूध गर्म करना। मैं भूल ही गई थी, फ्रिज नहीं होता ना तो दूध तो मेरी रोज़ ही ख़राब होती। तो यहाँ पर देख सकते हो कल की दूध भी बहुत सारी रखी थी और आज फिर से दूध लिया था ना तो वो मैं अभी फ़िलहाल गरम कर रही हूँ। तो बस अभी गरम करने के बाद मैंने
फिर से एक बार किचन को पोछा वोछा लगा दिया है और इस जो किचन टॉवल को है ना अच्छे से धो के मैंने उधर ही सुखा दिया है खिड़की पे, तो वो सूखता रहेगा। अब मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था। फिर यहाँ पर देख सकते हो कपड़े भी मेरे सूख गए थे, तो उसको अब मैं घड़ी करके अच्छे से सारे कपड़ों को इधर उधर व्यवस्थित करूँगी। तो सच में घर का काम है ना जो वो ख़त्म नहीं होने वाला है और रोज़ का ही सेम काम होता है। हाउस वाइफ है ना ये सारी चीज़ें रोज़ करती है, रोज़ सुबह उठ के उन लोगों को यही सब कुछ काम करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल देखिए मेरे सारे कपड़े हैं ना फोल्ड हो चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर रख रही हूँ। सबसे ऊपर मेरे कपड़े, फिर दिशानी के पापा के, और नीचे बास्केट में दिशानी के रखती हूँ मैं। तो ऐसे करके है ना घर का सारा काम भाग दौड़ करते करते सुबह से लेके शाम तक तो मैं कर ही लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल बज रहे दोपहर के 11-12 कुछ ऐसा ही। तो देखिए मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक